स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखा कि जो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, पिछले साल इसको अरेस्ट किया गया था और इस समय आसाम की जेल के अंदर बंद है। लेकिन मैंने न्यूज़ ये देखा कि अमृतपाल सिंह पंजाब से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला है। अब जैसे ये खबर मैंने देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि एक पर्सन जब जेल के अंदर बंद होता है तो वो वोट तो कर नहीं सकता, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो इलेक्शन लड़ लेगा? तो आखिरकार हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर मैं कोई अरविंद केजरीवाल जी और अमृतपाल सिंह के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमारे पॉलिटिक्स के अंदर जो कानून है, जो हम कहते हैं ना पैराडॉक्स, विरोधाभास, उसके बारे में समझाना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है। ये खबर आप देख सकते हो, अमृतपाल सिंह टू कॉन्टेस्ट लोकसभा पोल्स फ्रॉम खदूर साहिब एज इंडिपेंडेंट। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे लीगल पर्सपेक्टिव से कि आखिरकार हमारे देश के कानून में क्या कहा गया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाए, मतलब जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस की तैयारी एक सिंगल बैच में, 18 बुक्स इसमें मिलता है, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, तो सब कुछ आप ले सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में लिंक है, आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के आपको इलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के जो विरोधाभास हम कहते हैं ना, पैराडॉक्स, एनोमलीज, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और वैसा ही कुछ आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अमृतपाल सिंह और अरविंद केजरीवाल जी, देखिए अमृतपाल सिंह तो एक खालिस्तानी समर्थक है, उसका मामला एकदम काफी डिफरेंट है। टेररिस्ट एक्ट के तहत उसको जेल में रखा गया है और वो इस समय अगर आप देखोगे तो आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ही वॉज ऑल्सो द चीफ ऑफ वारिस पंजाब दे। और आपको पता ही होगा पिछले साल कितना कुछ हुआ था, तब जाकर पुलिस ने फाइनली इसको अरेस्ट किया था। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यहां पर अरेस्ट किया गया है। जो लिकर स्कैम हुआ है, अभी तक चीजें प्रूव नहीं हुई है, ध्यान रखना है आपको। अभी तक अमृतपाल सिंह कन्विक्ट नहीं किया गया है और ना ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी, वो भी कन्विक्ट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है अमृतपाल सिंह, जेल में रहते हुए भी ये इलेक्शन लड़ेगा एज एन इंडिपेंडेंट। और वहीं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अपना वोट भी नहीं दे सकेंगे। तो भारत में लगभग इस तरह के जो पैराडॉक्स हैं काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आखिरकार ऐसा क्यों। देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अमृतपाल सिंह की खबर कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। अमृतपाल सिंह का जो एडवोकेट है राजदेव सिंह खालसा, ये उससे मिलने गया था डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में और वहां से इसने ये कहा कि मैंने भाई साहब, मतलब ये अमृतपाल सिंह को कह रहा था, मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि खालसा पंथ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि आप जो खदूर साहिब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ो। तो देखो, ये पंजाब का मैप अगर आप देखेंगे तो तरन तारन, ये जो पाकिस्तान से सटा हुआ ये बॉर्डर आप देख रहे हो, ये डिस्ट्रिक्ट है तरन तारन, वहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी खदूर साहिब, और वहां से ये एज एन इंडिपेंडेंट अपना चुनाव लड़ेगा, ऐसा उसके वकील ने यहां पर बताया। और देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको याद होगा अमृतपाल सिंह जब अरेस्ट नहीं हुआ था तो अलग अलग प्रकार के बयान देता था। भारत के संविधान को हम नहीं मानेंगे, हम, मतलब एक तरह से एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हैं वो इसके द्वारा लगातार की जाती थी। और आज के डेट में क्या है, यहां पर वो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के तहत इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। और आपको पता ही है, जब भी कोई पर्सन चुनाव लड़ता है और मान लो अगर वो जीतता है तो उसको हमारे संविधान के अंदर ही ओथ लेनी पड़ती है। तो आप सोच रहे हो कि अमृतपाल सिंह, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता नहीं था, वो आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और ध्यान रखिएगा, जो एनएसए का एक्ट है ना, वो इसके ऊपर लगाया गया है। काफी स्ट्रिंजेंट एक्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो होता है। और साथ ही साथ एक चीज आपको यह भी समझनी है कि ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए चुनाव को लड़े।
क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। इनफैक्ट कई लोग तो जेल में रहकर भी चुनाव लड़े हैं और चुनाव को जीते भी हैं। जैसे 1996 में अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, मुख्तार अंसारी, आपको पता ही होगा। यहां पर यह बोला गया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हुई है। खैर, पुलिस ने तो यह बताया है, बाकी रीजन क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन 1996 में यह जेल के अंदर बंद था और इसने उत्तर प्रदेश के मऊ असेंबली सीट से बीएसपी, जो बहुजन समाज पार्टी है मायावती जी की, उनके टिकट पर इसने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और इनफैक्ट वो चुनाव इसने जीत भी लिया था। फिर उसके बाद आप देखोगे 2007, 2012, 2017 इसने सभी चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा और ये जीता भी था। आप समझ रहे हो कि यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जेल में रहकर भी चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। सिर्फ यही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको पता ही है, बिहार के। तो 1998 का लोकसभा चुनाव ये जेल में रहकर इन्होंने लड़ा था और जो बिहार में माधेपुरा लोकसभा सीट है वहां से इन्होंने चुनाव जीता भी था। तो ये पहली बार नहीं होने जा रहा है, पहली चीज मैं आपको बता दूं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हमारे देश के अंदर कानून क्या कहता है, आखिरकार क्यों कोई व्यक्ति जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता? ये कानून क्या है? देखो, हमारे देश में इस समय अगर आप देखोगे, जो अंडर ट्रायल हैं, सॉरी अंडर ट्रायल छोड़ देते हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो इस समय जेल के अंदर बंद हैं, ठीक है, उनकी संख्या आप देख सकते हो एज पर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 5 लाख से ज्यादा है, 5,54,000 के आसपास है। और अमृतपाल सिंह क्योंकि कन्विक्ट नहीं है, उसको पुलिस ने अभी अरेस्ट किया हुआ है, सेक्शंस लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं और इसी की वजह से वो चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि आपको पता होगा जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें यहां पर यह बोला गया है कि अगर आप कन्विक्ट होते हो तभी आप यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और देखिए उसमें भी क्या है कि मान लीजिए आपको जेल की सजा हुई 5 साल की, तो 5 साल छूटने के बाद, 5 साल आपने सजा काट ली, उसके छूटने के बाद 6 साल के बाद जो है, मतलब 11 साल के बाद आप फिर से चुनाव लड़ सकोगे। यह हमारे कानून के अंदर कहा गया है, ठीक है। तो जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए क्या होगा कि अमृतपाल सिंह क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव की मदद से यहां पर चुनाव लड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि चुनाव में उसने अपना नामांकन भर दिया तो वो आराम से बाहर जाकर प्रचार कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकता, बस वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह को फाइल कर सकता है और वो चुनाव लड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मान लो, मैं जस्ट इन केस बता रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है चुनाव तो नहीं जीतने वाला, लेकिन मान लो अगर कोई भी व्यक्ति जेल में रहकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है, तो उस केस में ओथ लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब भी सारे एमपी चुनकर जाते हैं तो सभी को ओथ लेना होता है। तो यहां पर ओथ लेने के लिए उसको जेल से रिलीज किया जा सकता है और वो ओथ लेगा और वापस फिर जेल में आ जाएगा। तो ये इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन यहां पर वोट क्यों नहीं दिया जाता? मान लो कोई भी पर्सन अभी वो कन्विक्ट नहीं भी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का केस हो गया, अभी वो कन्विक्ट नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, यहां पर ईडी ने जेल में बंद कर रखा है, तिहाड़ जेल में। तो यहां पर क्या है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसके अंदर सेक्शन 62(5) है, उसमें यह बोला गया है कोई भी व्यक्ति अगर वो लॉफुल कस्टडी में है, मतलब किसी भी प्रकार के जेल में बंद है, तो वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। ये कानून हमारा कहता है। हाँ, जो लोग डिटेंशन में रहते हैं ना, आपको पता है डिटेंशन, आपको पता ही होगा कि किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बिगड़ जाए, उसलिए कई लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, जो डिटेंशन होता है। तो उस केस में एक्सेप्शन है, वहां पर उसको वोट देने की इजाजत दी जाती है, ठीक है। और एक्चुअली ये वो जो कानून है ना, इसको 2019 में भी मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था कि आखिरकार कोई व्यक्ति अभी कन्विक्ट नहीं है, उसको वोट क्यों नहीं देने दिया जाता। लेकिन ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया 2019 में और दिल्ली हाईकोर्ट ने रीअफर्म किया कि हाँ, उसको वोट देने का, राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। और यही चीज अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। अब देखो, अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कि दिल्ली में जो वोटिंग है वो आपका 25 मई को है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो हियरिंग है वो आपका 29 अप्रैल को अभी हुआ ही था। तो यहां पर अभी तक बेल नहीं मिला है। अगर मान लो 25 मई के पहले अगर उनको बेल मिल जाती है तो उस केस में वो यहां पर वोट जो है आपका दे सकेंगे। खैर, देखना होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो एक इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के संविधान में कौन से आर्टिकल में
इलेक्शन को कंट्रोल करने की बात कही गई है कि इलेक्शन को कैसे सुपरिटेंडेंस किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ये कौन सा हमारा आर्टिकल कहता है संविधान का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।